नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर और मैं वंदना प्रोग्राम फैक्ट इफेक्ट में स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं दवाइयों के बारे में कुछ अजीब बातें। शायद आपको पता भी होंगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये बातें नहीं पता हैं। क्या आप जानते हैं जेनेरिक और ब्रांडेड दवाई में क्या अंतर होता है? जेनेरिक दवाई इतनी सस्ती क्यों होती है? आपने बाजार में देखा होगा कि आजकल जेनेरिक और ब्रांडेड नाम से दो तरह की दवाइयाँ मिल रही हैं। ऐसे में माना जाता है कि इन दोनों के बीच के अंतर और जेनेरिक दवाई इतनी सस्ती क्यों होती है? वैसे भी जेनेरिक दवाइयाँ बहुत सस्ती आती हैं, क्योंकि हम दवाइयाँ खरीदते वक्त उनका साल्ट तो देखते ही नहीं है। हम तो सिर्फ कंपनी पर ध्यान देकर और खरीद लेते हैं। दवाइयाँ हर परिवार का एक अहम हिस्सा बन गई हैं। अधिकतर परिवारों में से एक व्यक्ति तो रोजाना दवाई लेता ही है, जो उनके लिए अलग से खर्चा है। दवाइयों के इस व्यापक बाजार में जेनेरिक और ब्रांडेड को लेकर बहुत सी बातें प्रचलित हैं। सीधे शब्दों में अगर हम आपको बताएं तो बाजार में दो तरह की दवाइयां मिलती हैं। इन दोनों के बीच का अंतर बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दवाइयां बनती कैसे हैं। दरअसल एक फॉर्मूला होता है जिसमें अलग अलग केमिकल मिलाकर दवाई बनाई जाती है, जिसे किसी दर्द को ठीक करने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उस पदार्थ से ही वह दवाई बना ली जाती है। जब ये दवाई किसी बड़ी ड्रग कंपनी की ओर से बनाई जाती है तो यह ब्रांडेड दवाई बन जाती है, और अगर यह किसी छोटी मोटी कंपनी से बनाते हैं तो वो फिर जेनेरिक दवाई कहलाती है। और दवाई के रैपर पर कंपनी के नाम के ऊपर आप लिखा देख सकते हैं कि वह ब्रांडेड कंपनी है या नहीं। वैसे तो इन दोनों दवाइयों में कोई अंतर नहीं होता, बस नाम का और ब्रांड का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई सामान छोटी कंपनी का खरीद रहे हो, लेकिन दवाई के बनाने का फॉर्मूला एक ही होता है, इसलिए दवाई की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता। साथ ही ये ब्रांडेड कंपनियों के पेटेंट खत्म होने के बाद बनना शुरू होती हैं। कई लोगों का कहना है कि दवाइयाँ सॉल्ट और मॉलिक्यूल्स से बनती हैं, इसलिए हमेशा दवाइयाँ खरीदते वक्त उसके सॉल्ट पर ध्यान देना चाहिए और किसी कंपनी पर नहीं जिसके नाम से दवाई बिक रही है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जेनेरिक दवाइयाँ वो दवाइयाँ होती हैं जो जेनेरिक नाम से ही बेची जाती हैं। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं के बीच एकमात्र बड़ा अंतर छवि बनाने और बिक्री बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली मार्केटिंग रणनीतियों का होता है। सालों से ड्रग इंडस्ट्री दवा निर्माताओं ने जेनेरिक दवाओं के बेहतर विकल्प के रूप में ब्रांडेड दवाओं की छवि को बनाया है। अब बात आती है कि आखिरकार ये दवाइयाँ सस्ती क्यों होती हैं? जेनेरिक दवाइयों का सस्ते होने का कारण ये है कि किसी बड़े ब्रांड की नहीं होती हैं। इस वजह से इन दवाइयों के मार्केटिंग आदि पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। साथ ही रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, प्रचार और ब्रांडिंग पर पर्याप्त लागत आती है। लेकिन जेनेरिक दवाएं पहले से डेवलपर्स के पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद उनके फॉर्मूले और सॉल्ट का उपयोग करके विकसित की जाती हैं। इसके साथ ही यह सीधे मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं, क्योंकि इसके ट्रायल वगैरह पहले से किए जा चुके होते हैं। इसमें कंपनियों के पास एक बड़ा फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। अब जब भी आप बाजार जाएं तो जेनेरिक दवाइयाँ ही ले। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और D5 चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।